प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। गौ माता की रक्षा के लिए अब आर पार की लड़ाई का संदेश। 81 दिनों की धर्मयुद्ध यात्रा पूरी कर काशी पहुँचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। प्रेस वार्ता में आगामी गौरक्षा आंदोलन को लेकर किया बड़ा ऐलान। बता दें कि 81 दिवसीय गविष्ठी धर्मयुद्ध यात्रा पूरी करने के बाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। गौ माता की रक्षा के संकल्प के साथ निकली यह यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से होकर गुजरी और लखनऊ में आयोजित गौ गर्जना महासभा के साथ संपन्न हुई। काशी पहुंचने पर संतों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और जयघोष के साथ उनका अभिनंदन किया। श्रद्धालुओं के आग्रह पर शंकराचार्य जी पालकी में सवार होकर हरिश्चंद्र घाट मार्ग से श्री विद्यामठ पहुँचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका पूजन और आरती की गई। प्रेस वार्ता के दौरान शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आगामी गौरक्षा आंदोलन को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए व्यापक जनजागरण और आंदोलन चलाया जाएगा तथा समाज से इस अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मीडिया प्रभारी संजय पांडे के अनुसार शंकराचार्य जी काशी प्रवास के दौरान विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित स्पात लक्षेश्वर धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां 2 माह तक यानी चतुर्मास व्रत एवं अनुष्ठान करेंगे। गौरक्षा को लेकर शंकराचार्य जी का यह संदेश अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। आपको कहा जाएगा कि कल सवेरे अगर निकले तो बुलडोजर आपके घर को आकर के बुलडोज करेगा। इसी के यहाँ बिजली ऑफिस के 10-20 कर्मचारी एक साथ घुस जाएंगे कि आपके यहाँ बिजली का बिल की समस्या गड़बड़ी है। इसी के यहाँ दूसरे विभाग के लोग घुस जाएंगे, इसी के यहाँ दूसरे विभाग के लोग घुस जाए। देख रहे हैं ना, पुलिस घर घर में पुलिस। ये हमने कुछ निकाले हैं जो हमारे पास आए थे। इससे ज़्यादा भी लगभग सभी जगह के ऐसे दृश्य हैं। तो आपने देखा योगी जी की सरकार गौ रक्षा कैसे कर रही है। थोड़ा सा ऐसे कर रही है, थोड़ा सा ऐसे कर रही है। ये आज का अखबार है, आपने पढ़ा होगा। हम तो अखबार मंगाते नहीं हैं, इसलिए हमने इंटरनेट से ही अमर उजाला का जो विज्ञापन है, उत्तर प्रदेश की सरकार का विज्ञापन है, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, छापा है समाचार जैसा, लेकिन नीचे लिखा है मीडिया सॉल्यूशन इनिशिएटिव। ये उसी समाचार के नीचे लिखा जाता है जो पेड मैंने इसके लिए भुगतान करके छपवाया गया, अपने अनुसार छपवाया गया, ले करके दिया गया हो कि ये छाप दी। तो अखबार अपने आप को स्पष्ट रखने के लिए नीचे ये छापता है, यहाँ लिखा है मीडिया सॉल्यूशन इनिशिएटिव। ये विज्ञापन वो संरक्षण से ग्रामीण समृद्धि का नया मॉडल बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। ये इसकी हेडिंग है। और 7,500 गौ आश्रय स्थलों में 12 लाख से अधिक लोगों संरक्षित कर रही है सरकार। 7,500 गौ आश्रय केंद्र इन्होंने बनाए हैं, इसमें 12 लाख गायों का संरक्षण किया जा रहा है, ऐसा एक विज्ञापन कह रहा है। सरकारी पैसे से छपवाया गया विज्ञापन है, आज का भी है, पूरे प्रदेश में सभी अखबारों में लगभग छापा गया है और पर भी चलाया गया है।
से कोई गया भी हो और रोक दिया गया है, क्योंकि गौ आश्रय केंद्र के अंदर जा करके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए समय अनुमति नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का दृश्य ऐसा है जिसको अगर आप वो बाहर जाके दिखाएंगे तो सरकार को दिक्कत हो सकती है। इसके लिए विज्ञापन दे करके अखबार को थोड़ा सा उसके मुँह को सिला जाएगा, इस तरह का विज्ञापन देकर, और वहाँ पर प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाएगा। पत्रकार ही नहीं, हम भी अपनी यात्रा के क्रम में जब गौ आश्रय केंद्र में जाना चाहे, हम एक जगह तो हमारा जहाँ प्रवचन हो रहा था, सभा स्थल था, सामने ही गौ आश्रय केंद्र, तो हमको लोगों ने बताया कि सामने ही है। तो हमने कहा ठीक है, प्रवचन के बाद हम चलते हैं, ज़रा देखेंगे। तो जैसे ही पता चला, माइक के सामने ही हमने बोल दिया, सुनाई दिया, तुरंत ताला बंद कर दिया गया और कहा गया कि डीएम से परमिशन लेने के बाद ही अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति बनाई गई। कुछ पत्रकारों ने अंदर जा कर के वहाँ के चित्र लाए, वीडियो लाए, और हालत ये है कि ना तो वहाँ खाने को दाना है, ना भूसा है, ना चारा है, ना पीने के लिए पानी है, दवा और सेवादार, ये तो दूर की बात। कई ऐसे चित्र सामने निकल कर के आए हैं जिनमें गायें जाती हैं तो भूखी प्यासी खड़े 4-5 दिन 7 दिन के बाद बैठ जाती हैं, बैठने के बाद लेट जाती हैं, और लेटने के बाद जब वो लेट जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा हाथ हिला पाती हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रहती है। फिर कुत्ते आ जाते हैं और नोच करके उनको खा लेते हैं। कौवे आ जाते हैं, उनकी आंखों के सामने बैठ करके उनकी आँख नोच के खाते हैं। गाय केवल कान हिला पाती है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती। ऐसे दृश्य आए। अगर वहाँ आप जाएँ तो वहाँ हमने गौशाला, गौ आश्रय केंद्रों के अंदर के दृश्य देखे, जो आप ही पत्रकारों के माध्यम से निकाल के लाए गए हैं, सब हमारे पास भी सुरक्षित है। दलदल बन गई है जमीन, दलदल में जो गाय फंसी उसको निकालने वाला कोई नहीं है, वो उसी में सड़ गई। ऐसे दृश्य भी निकल करके आ गए। लेकिन विज्ञापन कहता है कि 12 लाख गाय गौओं को बड़ा सुंदर अवसर दे दिया गया, इसी तरह से बाकी चीज़ें भी दे दी। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार का गौ भक्तों के ऊपर पुलिस लगाओ और गौ आश्रय केंद्र में ताला लगाओ और विज्ञापन देकर के गौ रक्षा करो, ये बहुत सुंदर योजना उत्तर प्रदेश सरकार की निकल आई क्या है? क्या है? तो एक पत्रकार है, आप देख ही रहे हैं, उसका लोगो बना हुआ है। उन्होंने लिखा कि आपके कवरेज की बड़ी ही माइल्ड और छोटी खबर लिखने का आदेश है लखनऊ के संस्थानों को, जिसके कारण कोई तगड़ी और बड़ी खबर नहीं लिख पा रहा है। इसका मतलब है कि निर्देश आ गया है कि मत छापो भी तो बहुत छोटी सी डाक टिकट जैसी नहीं छाप दो, ताकि फॉर्म पूरा हो जाए। इस खबर को इस तरह से दबाना है। बंधुओं, ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन में जो दावे किए गए, इसके संदर्भ में हमने 6 सवाल पूछे। हम तो आगे का कार्यक्रम घोषित कर चुके थे और हमारा कार्यक्रम ये था कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में सावन भादों के 2 महीने हम एक नोट अभियान चला करके वहाँ पर एक मॉडल गोदाम बनाना चाह रहे थे, और आगामी शारदीय नवरात्रि के अवसर पर काशी में एक गौ प्रतिष्ठा यज्ञ विशाल रूप से करना चाह रहे थे, करने के लिए घोषणा की। दीपावली के बाद गोपाष्टमी के दिन, मैंने गोपाष्टमी के पहले से ही चलेंगे, गोपाष्टमी को लखनऊ में पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी गांव से एक गौ माता और 4 गौभर उनके साथ पहुंचने के लिए हमारा कार्यक्रम घोषित हो चुका है। लेकिन शायद उतने कार्यक्रम से संतोष उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं है, इसलिए उन्होंने ये विज्ञापन छपवा दिया। अब हमने तय किया है कि हम कार्यक्रम देंगे कि इनके आश्रय केंद्र जो 7,500 हैं उनकी विजिट की जाए। लोग टोलियाँ बना करके विजिट करें और वहाँ का वीडियो फोटो सार्वजनिक करें। और अगर ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं तो इसी विज्ञापन में लिखा हुआ है कि हमारे लोग आश्रय केंद्रों में CCTV फुटेज लगा पिछले जितने दिनों का सुरक्षित हो, 40 दिन का तो सामान्य रूप से सुरक्षित रहता है, पिछले 40 दिन का जो कि हमारी कविष्टि यात्रा के बाद का है, वही चित्र अगर वो CCTV जारी करें, हम लोग देखना चाहेंगे कि ये विज्ञापन सही है कि वास्तविकता कुछ और है। झूठा विज्ञापन
दे करके आखिर गौरक्षा कब तक करेंगे योगी आदित्यनाथ। जो फोटो इसमें छापा गया आदित्यनाथ जी हैं और एक गाय का गुड़ रोटी खिलाते का फोटो छापा है। ये फोटो भी उन्हीं की गौशाला का है। जब आपके पास 7,500 गौ आश्रय केंद्र आपके द्वारा बनाए गए हैं तो किसी और गौ आश्रय केंद्र का फोटो क्यों नहीं छाप दिया, अपनी ही गौशाला का फोटो। इसका मतलब आपके पास फोटो खींचने तक के लिए दूसरी जगह नहीं है। आप अपनी गौशाला का फोटो, और वो भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो नस्ल है वो गंगा तीरी, यहाँ गंगा तीरी नस्ल उत्तर प्रदेश की नस्ल मानी जाती है। पूर्णिया और बछौर बिहार से आकर के कुछ उत्तर प्रदेश के भाग में रहती है। मुख्य रूप से गंगा तीरी यहाँ की नस्ल है। लेकिन इस फोटो में आदित्यनाथ जिस गाय को गुड़ खिला रहे हैं, जो उनका स्वयं का विज्ञापन है, उसमें भी उन्होंने गुजरात की गिर गाय का फोटो दिया। बताइए, गुजरात की गिर गाय का संरक्षण उत्तर प्रदेश में क्या मायने रखता है? उत्तर प्रदेश की अपनी नस्ल का संरक्षण तो उन्हें पहले करना चाहिए था। लेकिन उन्हें इस बात का भी ख्याल होना, उनके अफसरों को इस बात का ख्याल है कि हम ये क्या कर रहे हैं। कृषक समृद्धि योजना, नंद बाबा योजना और दूसरी बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चलाई। इनके बारे में हमने पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों से पूछा, कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सका। ये कहते हैं कि गोबर से ग्रीन एनर्जी और गौ उत्पाद आधारित उद्योग हमारे यहाँ चल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक अच्छे से चलता कोई गौ आधारित उद्योग आप बता दीजिए। आप लोगों ने सुना है कभी उत्तर प्रदेश में अमुक जगह पे गौ आधारित उद्योग लग गया है? सुना किसी ने? लेकिन इनका विज्ञापन कहता है कि हमारे यहाँ तो जगह जगह पर गौ आधारित उद्योग लग गए हैं और दूसरे प्रदेशों से लोग सीखने आ रहे हैं, मॉडल बन रहा है उत्तर प्रदेश। इतना झूठा विज्ञापन आदित्यनाथ योगी के द्वारा छपवाया गया। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि 12 लाख गायें जो इधर उधर घूमती थी, हमने उनको गौ आश्रय केंद्र में संरक्षित कर दिया है। लेकिन गायें तो चारों तरफ घूमती, कचरा खाती, खेतों में चलती, डांट खाती, फटकार खाती, घूम ही रही है। सड़कों पर उनका एक्सीडेंट हो ही रहा है। तो आखिर आपने अगर ये योजना कर दी है तो फिर ये परिस्थिति क्यों? ये दुग्ध उत्पाद में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। लेकिन विज्ञापन में ये स्पष्ट नहीं किया गया है ये जो दुग्ध उत्पाद में नंबर 1 प्रदेश बन चुका, इसमें हमारी शुद्ध देशी गायों का कितना योगदान है। ये जर्सी का दूध है कि भैंस का दूध है, इसका दूध है जिसके बस दूध लिख दिया और गौ संवर्धन हो गया। दूध उत्पाद में अगर गायों के बल पर आप दूध उत्पाद में नंबर 1 बने, आप सबसे चर्चा करके हमारी गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के निमित्त निकाली जाने वाली भविष्य यात्रा 81 दिन और 400 दिन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वापस आ गई है। इस यात्रा के अंतर्गत लगभग 14,000 किलोमीटर की यात्रा और लगभग 18 लाख लोगों से सीधा संवाद करने का अवसर मिला। एक बात जो बहुत ही स्पष्ट हो गई वो ये है, पूरे प्रदेश के लोगों ने एक तरफ से जब हमने उनसे पूछा तो बताओ गाय पशु है कि माता है, तो पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति हमको नहीं मिला जो कहे कि गाय पशु है। सब ने माती है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि प्रदेश की जनता गाय को माता मानती है और इसके ठीक उलट प्रदेश की सरकार गाय को पशु मानती है। तो जनाकांक्षा के बिल्कुल विपरीत इस समय की सरकार इस संदर्भ में कार्य करती है। हमने लोगों से पूछा कि अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया कि ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, आप गाय को माता कहेंगे, सरकार आपस में टक्कर हो जाएगी। टकराहट को बचाने के लिए हम प्रस्ताव देते हैं जब सरकार पशु नहीं रही है, आप लोग भी पशु कहना शुरू कर देंगे। प्रदेश की जनता ने एक तरफ से इस बारे में भी स्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि महाराज जी ये संभव नहीं है, किसी भी दशा में गाय को पशु नहीं कर सकते, तो माता भी। हमने कहा अगर आप इतना दृढ़ हैं कि आप पशु के रूप में गौ माता को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर जो पशु कहे उसके खिलाफ आपको खड़े होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो
तो लाखों लोगों ने इस बारे में संकल्प किया कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारी गौ माता को अगर कोई पशु कहेगा तो वो हमारे शत्रु की तरफ से होगा, इसको धक्का मार करके हटाना ही हमारा उद्देश्य होगा, भले वो सरकार। तो ये एक स्पष्ट जनादेश इस यात्रा के माध्यम से हमको देखने को मिला। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे उनके माध्यम से। ये जो जनता का भाव है वो और भी पुष्ट होगा और भी बेहतर होगा और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की और देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपने निर्णय तय करना पड़ेगा। जहाँ तक अभी की परिस्थिति है, आप देखिए इस समय की जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो कैसे गौ सेवा कर रही है, इसका उदाहरण आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये कुछ चित्र है जो थोड़े से हैं। ये है कि आपने सब कुछ किया, ये बताइए गाय को पशु मान करके किया कि गाय को माता मान करके किया? इस बारे में कोई जवाब ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है कि गाय पशु है कि माता है। इसलिए ये जो तरीका अपनाया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ये बहुत ही पीड़ा देने वाला है और झूठ बोल करके लोगों को भ्रम में डालने की परिस्थिति पैदा कर रहा है। इसलिए इस विज्ञापन के आज सवेरे आ जाने के बाद हमने ये तय किया कि जो हमारे आगामी कार्यक्रम हैं उनमें पहला कार्यक्रम हम यही चलाएंगे कि अब इनके 7,500 गौ आश्रय केंद्रों की विजिट हमारे लोग इकट्ठा होकर के करेंगे और वहाँ विज्ञापन का से उसका मिलान करके बताएंगे कि विज्ञापन क्या कह रहा है और हकीकत क्या कह रही है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।